वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, इस बार दिल्ली में मोदी सरकार 27 साल बाद अपनी सत्ता जमाने में कामयाब हो चुकी है। और भाई इस दफा मुसलमानों ने मोदी जी पर ठप्पा मारकर जीत लिया पूरे भारत का दिल। पाकिस्तान को साथ दे दिया, मुंह तोड़ जवाब। इस दफा मुसलमानों ने वोट दिया है। अबे यार ये क्या हो गया भाई, मुसलमान भी मोदी जी को वोट हाँ देंगे यार, वॉच करते हैं भाई साहब। देखेंगे तभी पता लगेगा कि मुसलमान कैसे इंसान के बच्चे बन गए, नहीं तो गधे के गधे रहते हैं। इन गधों को किधर से अकल आई। वॉच करते, कौन करते स्टार्ट। सबसे बड़ी बात है, मुसलमान जो है वो शराब जैसी अशिया को हाथ भी नहीं लगाता, उसका नाम भी नहीं लेता। अच्छा। ऐसी चीजों को ये स्कूलों के, मसाजिद के, मकातिब के, मदारिस के बाहर बेच रहे थे और फ्री में दे रहे थे लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 27 साल के बाद दिल्ली से बीजेपी का वनवास खत्म हो गया है और जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी पर इस बार विश्वास जताया है। पीछे देख सकते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर तमाम लोग नाचते गाते झूमते बैंड बाजों के साथ नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? नवेद सिद्दीकी। नावेद सिद्दीकी जी। नावेद सिद्दीकी, 27 साल बाद बीजेपी का कमल खिल गया, क्या कहेंगे? मुस्लिम क्या सोच रहा है इस बार? मुस्लिम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया है। दिल्ली में आप मुस्तफाबाद की सीट को देख के एग्जाम्पल ले सकते हैं और मुस्लिम इलाकों के अंदर खास तौर से दिल्ली की जनता जो है वो एक दशक से चल रही अरविंद केजरीवाल की सरकार से त्राहिमाम कर रही थी। अच्छा। और बहुत हालात इन्होंने खराब कर दिए थे। रोजाना इनका जेल में आना जाना लग चुका था। और सबसे बड़ी बात है, मुसलमान जो है वो शराब जैसी अशिया को हाथ भी नहीं लगाता, उसका नाम भी नहीं लेता। ऐसी चीज़ों को ये स्कूलों के, मसाजिद के, मकातिब के, मदारिस के बाहर बेच रहे थे और फ्री में दे रहे थे लोगों को। तो ये ठेस लोगों के दिल पे लगी हुई थी। यहाँ बात मजहबी किसी तकाजे की नहीं थी, यहाँ बात इंसानियत की थी जो कि आम आदमी पार्टी भूल चुकी थी। और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये समझाने में सक्षम रही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास ही एकमात्र रास्ता है दिल्ली की गतिविधियों को आगे ले जाने का और दिल्ली को विकसित राज्य बनाने का। लेकिन सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल आपको समझाते रहे, कांग्रेस समझाती रही, ओवैसी साहब आए, उन्होंने भी समझाया। अरे भैया कहाँ पड़े हो कमल के चक्कर में, कहाँ पड़े हो बीजेपी के चक्कर में? समझ नहीं आई बात। नहीं, बात समझने उन्होंने कब समझाया? पहली बात तो ये, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव से पहले ही चुनाव हार चुकी थी। आम आदमी पार्टी ना समझा पाई और ना समझाने गई। उनको ये मालूम था कि इस बार जनता के बीच में जाना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग ना लोगों के बीच में आए, ना वो अपनी बात समझा चुके। उनसे जो मत समझाते रहे, बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को हटा देगी, भगा देगी। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये एक बेवकूफ बनाने वाली बात है जिसको जनता, दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है। आप जैसे माहिर पत्रकार भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोई किसी को नहीं खाता। ठीक है, आप भी इस बात का बखूबी बखान कर सकते हैं कि भाई कोई किसी को नहीं मारता, पार्टी चाहे जो भी हो। बीजेपी से मुसलमानों को डर नहीं लगता? नहीं, डर मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। और ये राजनीति है, राजनीति में किसी की विचारधारा कुछ हो सकती है, किसी की विचारधारा कुछ हो सकती है। अपनी विचारधाराओं की वजह से आप अलग अलग पार्टियों में होते हैं, ना कि किसी डर की वजह से। नवेद भाई, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। 2014 के बाद, एक मिनट भैया, 2014 के बाद ये कहा जाता था कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को इसलिए वोट देना शुरू कर दिया क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक पर एक कानून लेकर आए जिससे कि महिलाओं को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी वो खत्म हुई और महिलाएं चुपचाप जाके बीजेपी को वोट देती थी। लेकिन मुस्लिम पुरुष के लिए क्या ऐसा नजर आया कि मुस्लिम पुरुष इस बार बीजेपी के साथ, और वो भी इस दिल्ली प्रदेश में जहां केजरीवाल है, जहां कांग्रेस है, जहां ओवैसी आए, तो आखिर मुस्लिम पुरुष नहीं। ये बात कहना बिल्कुल अकल से परे है कि एक समाज की औरतें एक पार्टी को वोट करती है और मर्द नहीं करते। ये अकल से परे बात है। दरअसल बात ये है, औरतों ने और मर्दों ने मिलके वोट किया है। मुस्लिम मर्द भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और मुस्लिम औरतें भी करती हैं। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ औरतें करती हैं
तो ये बहुतान लगाने वाली बात है, ये एक इल्जाम तराशी वाली बात है, ये अच्छी बात है तो नहीं। यानी बढ़ चढ़कर मुस्लिमों ने इस बार भाजपा को समर्थन किया है। भाजपा को समर्थन बहुत टाइम से मुसलमान कर रहा है और उसका नतीजा गाहे बगाहे हिंदुस्तान में चारों तरफ देखने को मिल रहा है। चारों तरफ देखने को मिला, दिल्ली में भी देखने को मिला। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल मंसूरी है, मैं भाजपा अल्पसंख्यक। फैजल जी, कैसे हो गया ये कमाल? देखिए, ये हृदय को जीत लिया है मोदी जी ने, लोगों के दिलों को जीत लिया है, दिलों को हैक कर लिया और भाजपा के पक्ष में लोगों ने बड़ी तादाद में मतदान किया है। आप देख सकते हैं मुस्तफाबाद, ओखला, हर तरफ भगभग मय हो गया है। में तमाम रसूला जीत रहे हैं। अरे आपको लग रहा है अभी जीत गए? अभी रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हर तरफ, हर जाति, हर समुदाय, हर मजहब ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। ये बहुत बड़ी बात है। सभी ने कह रहे ईवीएम में सेटिंग कर दी। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अब देखिए, अब सबने ये सोच लिया है कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मोदी जी के साथ चल रहा है। जो जिस तरीके से लोगों ने एक हवा बनाया और हमारे जो मुस्लिम समाज की एक कम्युनिटी को धमकाया, डराया और उसके जो बोर्डों पर आज तक सत्ता हासिल की, आज सबने लात मार दी है। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व में। योगी जी की बात समझ में आई क्या? योगी जी भी आए थे यूपी से सीधा दिल्ली और कहा था बटोगे तो। हाँ, तो उन्होंने सही कहा था, बटना नहीं है, कोई नहीं बटा है। सबने, हर जाति, हर समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कोई बटा ही नहीं। ठीक कहा था। विकास के ऊपर चुनाव है। जिस तरीके से इस आपदा सरकार ने हर जगह, आप जाइए गड्ढा, सब रोड खुदे हुए, आप जाइए संगम बिहार, आप जाइए गोविंदपुरी, आप जाइए मदनगीर, आप जाइए पूरी साउथ दिल्ली, पूरी दिल्ली के अंदर बस से बदतर हालात हैं। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गड्ढा है हर तरफ, लोग बहुत परेशान हैं। वो जो बोला था ना 2100, माता बहनों ने कहा था अगर तू 21,000 भी देगा ना तेरे हाथ से नहीं चाहिए, हम तो मोदी जी से ही ले लेंगे। क्या नाम है भाई? योगी जी आए थे और उन्होंने यहाँ भी कहा बटोगे तो। नहीं, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव पूरा विकास पे हुआ है। कोई पोलराइजिंग नहीं हुई, किसी तरह का कोई बहकावे वाली बात किसी इतना इधर से हुई। दिल्ली की जनता इस बार बटी नहीं है। नहीं, दिल्ली की जनता, देखिए, लोकतंत्र का जो मजा है ना वो बटने में ही है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब, मुसलमानों का जश्न देखा पाकिस्तानियों वहां पर दिल्ली में मोदी जी को लाने के लिए अगले बैंड बाजे ढोल में नाच रहे मुसलमान। और क्या बात कर रहे हैं कि केजरीवाल भाई मस्जिदों के बाहर शराबे रख के बिचवाया करता था वो, और स्कूलों के सामने भी। वो कहता है हम मुसलमानों को मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते थे तो आगे शराब होती थी फ्री में। लेते भी होंगे मुसलमान। हाँ, बिल्कुल, पीते जो पीते तो है भाई, मुसलमान भी पीते हैं भाई साहब। लेकिन कितना मुसलमान तंग आया केजरीवाल से कि भाई साहब गधे से वो भी इंसान का बच्चा बन गया। देख लो यार, मतलब कि अक्ल आ गई उसमें कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे भारत में विकास किया है। बिल्कुल, ये नहीं कि फ्री में शराबें बांटी हैं। बिल्कुल सही बात भाई साहब, उसने ऐसा काम करके दिखाया कि आज मुसलमान भी दिल्ली का गधे से इंसान का बच्चा बना और उसने भी मोदी जी को ठप्पे लगाए 27 साल बाद। अबे हाँ, और अक्ल आई है 27 साल बाद इनके दिमागों में। वही ना, और भाई नाच रहे हैं, बैंड बाजा वो लेके आए। बैंड बाजे लाए कि माहौल ही अलग बना हुआ है। भाई वो जो एक मौलाना था जो मोदी जी के खिलाफ हमेशा जहर उगलता था, रशीदी, अबे उसने भी मोदी जी को वोट दे दिया। वो यार ये कमाल कैसे कर दिया यार। उल्टा उसको मैं भी धोता होता था कि ये कैसा बंदा है जो मोदी जी इतना अच्छा काम करता है लेकिन ये कट्टरपंथी है। भाई ये नहीं सुधरेगा। वो कैसे सुधर गया यार? उसने भी वोट जाके बीजेपी को दे दी है, मोदी जी को दे दिया। कैसे ये बड़ी हैरानगी वाली बात है भैया। भाई उस जैसा बंदा भी मोदी जी के वो छत्र छाया में आया। देख लेना, देखो ना, मोदी जी काम ऐसा करते हैं ना कि गधे से गधा भी हो ना वो भी इंसान की तरह सोचने लग पड़ता। और मुसलमानों का ये चीज देख के मुझे बड़ी एज अ पाकिस्तानी खुश हो रही है कि हम मुसलमानों में अकल नहीं होती है, लेकिन वहां के मुसलमानों में मोदी जी की वजह से अकल आ गई। मेरे भाई, उन्होंने देखा है ना कि इंडिया को उठाने वाला कौन है, सबको डिलीवर करने वाला कौन है। केजरीवाल तो मुफ्त में शराब बांट रहा है, मोदी जी और चीजें डिलीवर कर रहे हैं। वही ना, केजरीवाल जैसे भाई एक अच्छे देश आगे बढ़ता है तो भाई आपकी क्या थॉट है जो मुसलमान भी जश्न मना रहे हैं मोदी जी की जीत? बिल्कुल, इधर ही वीडियो तुम करते हो।